हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2022-23 और ये जो है ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव वाला देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग कक्षा देख सकते हैं द्वादश यानी कि 12 और विषय है संस्कृत और समय आप लोग को मिलेगा 1.5 घंटे और पूर्णांक होंगे 40 यानी कि 40 क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा और साथ ही टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जब सब्जेक्टिव बनाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और इसमें तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिया गया है निर्देश और यहाँ पर फिर आप लोग को दिया गया पढ़ने के लिए, इसको पढ़ करके नीचे उत्तर देना है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है कि धनम उत्तम मन्यते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि क विद्या धनम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कया मनुष्य समान प्राप्नोति, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर क यानी कि विद्याया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वयम इति कृत पदस्य क्रियापद किम, तो इसका है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ख यानी कि जानिमा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गद्यांशे अव्यय पद किम, तो औ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर से आप लोग को यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ने के बाद उत्तर नीचे देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पांचवा का जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि विश्वजीत यज्ञ कह अक्रोध, तो रघु इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौत्स कस्य शिष्य आसित, तो वरन ततो यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा छठा का। और इसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा और टिक लगा लीजिए क्योंकि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगी और संस्कृत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में क्योंकि मैंने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को आंसर सटीक बता दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से टिक लगा लीजिएगा। और आठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि दक्षिणा प्लस अर्थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है यहाँ पर फिर से आप लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा केरल प्रदेश से। इसके बाद आगे है तो आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कि पत्रस्य भाषा का आसित, तो मलयालम भाषा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि द्वितीया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 का राइट आंसर हो जाएगा क यानी कि दिवसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसका जो राइट आंसर है आप लोग का अर्जुनाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ख यानी कि फलेसु। फिर है 15 का राइट आंसर हो जाएगा ग यानी कि कृष्णन। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि फलेसु पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ग यानी कि सप्तमी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसका राइट आंसर तो है कि ग यानी कि यहाँ पर ग नहीं होगा, यहाँ पर जो दिया गया है ये गलत है ऑप्शन, ये घ होगा शिवा राज विजयम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला, तो 18 नंबर का राइट आंसर है क यानी कि विक्रम अस्योदयम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि वान भट्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला, 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ख यानी कि विस्मृत। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसका राइट आंसर तो है स्वर्णी प्लस एव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स प्लस उत्साहम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सहोत्साहम। फिर आगे है 23 नंबर वाला क्वेश्चन पुनः प्लस अत्र, तो ये हो जाएगा पुनरत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ख। फिर आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कोपी अ से
संधि विच्छेद किम, तो क प्लस अपी यानी कि ग राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क यानी कि दा प्लस तबियत, तबियत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसका राइट आंसर दिया गया है दृश्य प्लस अनियर बराबर दृश्य नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि महत प्लस तव बराबर महत्व, महत्व। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 28 क्या, गुरुत्वापदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, तो तल यानी कि ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर वाला देख लीजिए। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ग यानी कि व्याघात भयम। इसके बाद आगे है 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर क यानी कि अनिशम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ख यानी कि दिगंबरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन। 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग माता च पिता च। फिर है 33 नंबर वाला क्वेश्चन। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क यानी कि षष्ठी। फिर है 34 नंबर वाला इसी प्रकार से, तो इसमें बताना है कि नमः योगे का विभक्ति भवती, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि चतुर्थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 35 नंबर वाला देख लीजिए। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर क यानी कि द्वितीया। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 36 नंबर वाला क्वेश्चन। 36 क्या है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ यानी कि सप्तमी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन, कति वेदा, तो चतवारह वेदा मतलब कि कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर वाला 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग यानी कि वान भटस्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि चंपू काव्यम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि सूत्रधारा। तो इस प्रकार से आप लोग का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया और नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग सब्जेक्ट का देखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन मिलता रहे।